नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं। आज से हम लोग कक्षा 12 सामान्य हिंदी का ऑनलाइन अध्ययन करेंगे। तो हम पाठों की ओर चले इससे पहले हम पाठ्यक्रम को समझ लें तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पाठ्यक्रम को बिना समझे कैसे लिखना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं, हमें समझ नहीं आएगा। तो ये देखिए हमारे सामने दिया गया है और सबसे पहले हम काव्य का अध्ययन करेंगे। तो काव्य के पाठ्यक्रम को समझते हैं। उसके बाद जब गद्य को पढ़ने लगेंगे तो हम गद्य के पाठ्यक्रम को समझेंगे। तो देखिए यह काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, यानी काव्य में है क्या क्या पढ़ना है। तो सामान देखिए कई दिए हुए हैं, लगभग क्रम से देखो 1 से लेकर 11 तक दिए हुए हैं पाठ का क्रम। इतने कवि हैं, विविधा भी है, विविधा में कई कवि हैं। तो ये प्रश्न उठता है हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो जैसे कि साहित्यिक हिंदी में तो सब पढ़ना होता है, लेकिन सामान्य हिंदी में हमें कुछ पाठों का अध्ययन नहीं करना होता। तो उसके लिए यूपी बोर्ड ने यह तय कर रखा है, जैसे कि किताब में नीचे दिया हुआ है, हम देखते हैं। दिया है नोट, सामान्य हिंदी के छात्रों को केवल स्टार वाले पाठों का अध्ययन करना है। स्टार वाले पाठों का मतलब ये पाठ्यक्रम में देखिए जिस पाठ के सामने स्टार बना है उन्हीं का अध्ययन करना है, जिसके सामने नहीं बना उसका अध्ययन नहीं करना है। सामान्य हिंदी यानी साइंस साइड के बच्चों को, ठीक है, इतना जानकारी हमें आवश्यक हो जाती है जानना। और इसमें सामान्य हिंदी के यानी साइंस साइड के छात्रों का पहला पाठ हो जाता है, ये जो पाठ नंबर 3 इसमें दिया गया है, ये सामान्य हिंदी वालों के लिए पाठ नंबर 1 होता है। और ये कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और इनकी रचना है पवन दूतिया। पवन दूतिया शीर्षक है, और ये रचना जो है ये रचना है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, जो कि ये द्विवेदी युग के कवि हैं, और द्विवेदी युग से पहले काव्य ब्रज और अवधी में लिखे जाते थे। इसलिए द्विवेदी युग में जब खड़ी बोली में लिखा जाने लगा तो एक बड़ा महाकाव्य जो सबसे पहले लिखा गया वो लिखा गया प्रिय प्रवास, जो परीक्षा में 1 नंबर के लिए कई बार आता है। और यह भी पूछ लिया जाता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो हम देते हैं क्या, चंद्रोदयकृत पृथ्वीराज रासो। आइए चलते हैं हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के पवन दूतिया की ओर। तो ये देखिए जैसे कि हमने कहा कि पाठ नंबर 3 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें देखिए हालांकि नंबर 3 दिया गया है, लेकिन ये आर्ट साइड के बच्चों के लिए नंबर 3 होगा, लेकिन साइंस साइड के बच्चों के लिए पाठ नंबर 1 ही होगा। तो हरिऔध के लिए, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें मैं आपको ये बता दूं कि गद्य से और पद्य से, पहले तो मैं पद्य पढ़ इसलिए पद्य की ही बात करेंगे। पद्य में जितने कवि हैं उन कवियों में से किसी एक कवि के जीवन पर आधारित जीवन परिचय और रचना लिखनी होगी, जो 5 नंबर का होगा। और इन कवियों के जो लिखे गए शीर्षक है उनमें से कुछ पंक्तियां आ जाएंगी, काव्यांश आ जाएगा, जिस पर 10 नंबर का प्रश्न होगा। तो ये हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम आइए जीवन परिचय को सबसे पहले समझते हैं। तो जीवन परिचय देखिए, ये सबसे पहले हमें ये जानना है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के हैं। तो ये द्विवेदी युग के हैं और खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य के रचयिता हैं। और अगर इनकी मैं जन्म की बात करूं तो देखिए इनके नाम में जो हरिऔध है ये इनका उपनाम है। इनका पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय है, ये इनका उपनाम है हरिऔध। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म किताब में दिया गया है, देखिए 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में निजामाबाद जिला आजमगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है, में हुआ था। इनके पिता भोलानाथ उपाध्याय। हालांकि इनकी जो पढ़ाई शुरू हुई थी, प्रारंभ हुई थी, वो 5 वर्ष के बाद और फारसी माध्यम से। अभी देखो जैसे कहते हो हिंदी मीडियम पढ़ रहे हो कि इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हो, तो उपाध्याय जी की पढ़ाई जो थी फारसी मीडियम में प्रारंभ हुई थी। और फिर ये बनारस से अंग्रेजी पढ़ने गए, बनारस से अंग्रेजी पढ़े बनारस में, और वहाँ पर इनकी स्वास्थ्य बहुत ठीक नहीं रहता, अस्वस्थ हो गए तो ये छोड़ दिए और घर पर ही रहकर खुद से ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। और वहीं आजमगढ़ के निजामाबाद में ही ये मिडिल में अध्यापक हो गए। कानून गो भी कुछ समय के लिए रहे और काशी विश्वविद्यालय में बिना वेतन का इन्होंने नौकरी भी किया, पढ़ाया। और उसके बाद ये 6 मार्च सन 1947 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। ये इनका जीवन परिचय है। हमें देखिए जो जीवन परिचय लिखने के लिए आता है वो 3+2
इक्वल 5 होता है, अर्थात जीवन परिचय पर 3 नंबर और इनकी रचना पर 2 नंबर। तो रचना हमें कैसे लिखना होगा? रचना हमें लिखनी होगी हेडिंग डालकर, उसमें लिखेंगे फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने हिंदी काव्य में अनेक रचनाओं की रचना की और जो निम्नलिखित हैं। क्योंकि अब इस पर 2 नंबर मिलना है तो हमें कम से कम 30 शब्द लिखने होंगे, 30 शब्दों में कम से कम लिखना होगा और जीवन परिचय कम से कम 50 शब्दों में। तो देखिए इनकी रचना में हम लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे प्रिय प्रवास, और प्रिय प्रवास में हम लिखेंगे कि प्रिय प्रवास इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। इसे हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्राप्त होने का गौरव प्राप्त हुआ। और लिखेंगे वैदेही वनवास, पारिजात, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, रस कलश, अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, रुक्मणी परिणय। इस तरह से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने अनेक रचनाओं की रचना की जो हिंदी साहित्य में आज भी अविस्मरणीय है। हिंदी साहित्य में इनका जो योगदान है उसको आज भी इन रचनाओं के जरिए से याद किया जाता है। इस तरह से हमारा जीवन परिचय संपूर्ण होगा। और हम इस वीडियो के माध्यम से एक आग्रह भी करना चाहते हैं कि वीडियो में आपको जो अच्छा लगे या जो ना समझ में आए उसको आप मैनेजर्स के मोबाइल नंबर पर आप शिकायत दर्ज कराएंगे ताकि मुझे वो चीज़ पता चले, मैं उन कमियों को दूर करूं। और वीडियो को देखते समय आप लाइक और अनलाइक ज़रूर करें ताकि ये हमें समझ में आए, क्योंकि आपको बोर्ड की परीक्षा देना है, आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सफलता प्राप्त करनी है। और क्लासें ज़्यादा चल नहीं पा रही हैं, हालांकि विद्यालय खुलने के बाद शिक्षक भरकस प्रयास करेंगे, लेकिन वो अभी अनिश्चित है कब से क्लास कब से नहीं चलेगा। इसलिए आप फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद।